आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदान सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बिना रूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी एक अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर और नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिना रूस और अबुपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का एतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है? फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहां बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर?
हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूसुफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलें बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूसुफ को आसूदा खातिर ना रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जंदाने जाविरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आर्जी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए ज़िंदान गुलिस्तान है वो हरगिज़ अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा ज़िंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा। तो इनमें और आमून में क्या फ़र्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर और तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, रात और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो उसके काहिन भी क्या काहिनान आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है।
तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युज़ारसीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस्कता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, युज़ारसीफ मेरी नज़र में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युज़ारसीफ जब से ज़ंदान ज़ाविरा आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युज़ारसीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युज़ारसीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको बरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। नहीं पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युज़ारसीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको बरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीक और सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूं।
बानो जुलेखा हम सर आली जनाब पुतिफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब की दामन कहो। बानो जुलेखा हम सर जनाब पुतिफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ़ लाई हैं। उन्हें बसत एहतराम लेकर आओ। दुरूद बरबार जुलेखा। आप और दीगर कैदियों पर भी दुरूद हो। इस भूले बसरे वीरान खराब जावीरा में खुशामदीद। मेरा नहीं ख्याल कि यूजारसीफ के होते हुए अब भी जावीरा को एक वीराना और खराबा कहा जा सकता है। वो जहाँ कहीं भी कदम रखते हैं वहाँ को आबाद कर देते हैं। जीवान हुजूर, मैं इत्तेफाक करता हूँ ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। यूजारसीफ ने हमारे इस जंदान को हयात नो बख्शी है और वो सबके लिए निहायत अजीज व मोहतरम है। लेकिन यूजारसीफ एक बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आज़ादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ीज़ से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब की दामून, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई हैं ताकि किसी भी कीमत पर यूजारसीफ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला हुआ फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि यूजारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। यूजारसीफ, बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईज़ा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। यूजारसीफ को इन सुतूनों से बांधो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं।
आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता, बानो आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूज़ारसिफ, जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है?